इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग जीतकर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। नर्स दिवस पर नर्सों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। कोरोना कर्फ्यू का साइड इफेक्ट। यात्री बसें बंद होने की वजह से परेशान प्रवासी और किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना की जंग जीतकर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। रीवा कलेक्टर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों ने कोरोना को मात देकर अपने घरों को जाने वाले स्वस्थ लोगों को सम्मानित करते हुए उन्हें दवाइयों की किट एवं मास्क, सैनिटाइजर व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का काढ़ा भी वितरित किया। इतना ही नहीं, स्वयं कलेक्टर द्वारा स्वस्थ हुए मरीजों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। देश दुनिया ही नहीं बल्कि रीवा में भी अत्यंत तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा था, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व चिकित्सक भी मरीजों की सेवा में दिन रात एक करके उन्हें इस महामारी से मुक्ति दिलाए जाने की हर नाकाम कोशिश में लगे रहे। इसी का परिणाम है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। इसी का परिणाम है कि बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग 40 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को जाने वाले लोगों का रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा सामाजिक संगठनों समेत व्यापारियों ने कोविड से निजात पाने वाले लोगों को सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां व अन्य खाने पीने की सामग्री भी वितरित की गई। स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हो रहे लोगों से बात की गई, तो सुनिए संक्रमण से मुक्ति पाने वाले लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है। मैं ग्राम बरेही पोस्ट रायपुर करचुलियान से, ठीक है। मेरा भाई पेशेंट है, उसको एक्चुअली में बुखार आ रही थी, है ना, और हल्के सिम्टम्स थे कोरोना के, ठीक। तो मैं लेके आया, संडे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो मैं गाड़ी बुक करके लेकर आया। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले गया, वहाँ पे चेकअप वोकअप कराया। फिर इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे मेरा पेशेंट था तो जल्दी एडमिट भी हो गया और ऑक्सीजन भी मिल गई, सभी सुविधाएं मिल गई। और वहाँ पे मुझसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जो कि यहाँ पे लाया, मेरे को फ्री में पूरी सुविधाएं मिली और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम आ जाते थे। आज मेरे पेशेंट की छुट्टी भी हो रही है, पूरी तरह से 100% रिकवर हो चुका है और ठीक है। और अभी मेरा डिस्चार्जिंग का पेपर तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरा 9 तारीख को पेशेंट आया है, संडे को 9 तारीख को, उसी तारीख को शाम को मैं आया हूँ यहाँ लेके। कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? इस संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा पे जी। मेरा नाम जयप्रकाश शुक्ला हुआ, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ और यहाँ का पूरा प्रशासन हमें बढ़िया से कवर किया। आते ही हमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, जो भी सुविधाएं थी हमें अच्छे तरीके से मिली। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, पूरा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ, आज मैं डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ जी। हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल। संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश में तो ये बोलूँगा कि डायरेक्ट जो इधर उधर लोग भटकते हैं ना भटकें, सीधा यहाँ आ जाएं, उनका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं मिलेगी, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुरंत उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। भर्ती रहने के दौरान भी अच्छा सपोर्ट रहा है। टाइम टू टाइम पूरे स्टाफ कवर, जो टाइम था उसी टाइम पे लोग आते थे, बड़े पोलाइट होकर बात करते थे, तो चीज़ें बहुत ही अच्छा था, समन्वय था। 4 तारीख को मैं एडमिट हुआ हूँ, बुखार आती थी। अब स्वस्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बढ़िया है।
हर चीज़ ठीक है। वहीं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई, तो उन्होंने अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए बनाई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को वापस लौट रहे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। 40 के आसपास इन्हें पेशेंट्स को डिस्चार्ज हुआ है। आज वापस हमारी ना व्यापारिक संगठन उन लोगों ने हिंदी व्यापारी महासंघ के माध्यम से उनको अभी ना वो लोग लॉकडाउन के स्टेज पे भी है और पेशेंट्स है ना यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनका घर के लिए ना जितना भी सामान है उसका ना पूरा किट दिया गया है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से भी दवाई, सैनिटाइज़र और मतलब चीज़ें हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो भी दिया गया है। लगातार हम लोग के ना उनको एक पॉजिटिविटी है वो बढ़ाने के लिए ना हॉस्पिटल है ना काम कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके द्वारा है ना पेशेंट्स को है ना काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके साथ साथ है ना कोई व्यक्ति बात भी करना चाहिए, यहाँ से बात कराने के लिए भी वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था भी किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट है ना एक उदाहरण स्वरूप है ना क्या है कि लोगों को मन में ये रखे कि थोड़ा लोग क्रिटिकल होते हुए भी आते हैं, फिर यहाँ से मतलब ठीक होके लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं। सो दैट एटलीस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस ना हमेशा बनाए रखें। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। रिकवरी रेट भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, लगातार है ना हमारी रिकवरी रेट ना बढ़ते जा रही है, बिकॉज हमारी ना पॉजिटिव केसेस की संख्या में कम हो रही है, पॉजिटिविटी में कम हो रही है। तो डिस्चार्ज होने वाला संख्या मोर देन है ना हम लोग 350 लोगों के ऊपर है ना कल लेना स्वस्थ हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलाइज हो रही है वो भी ना डिस्चार्ज होते हुए जा रही है। हमारी ऑक्सीजन बेड्स की वैकेंसी है वो भी ना ज़्यादा होते जा रही है। ये अच्छा साइन है। फिर भी हम लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ना ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। कल 18 ICU बेड्स हैं वो भी ना बढ़ाए हैं। जल्दी ही ना कुछ वेंटिलेटर्स भी मिलने वाला है। हम लोग व्यवस्था को लगातार है ना बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के ना डिस्चार्ज और एक होम आइसोलेशन पेशेंट्स की ना काउंसलिंग उसको भी निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, आज 40 डिस्चार्ज हुए हैं और पिछले हफ्ते में करीब रोज हम 40 डिस्चार्ज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के पहले करीब 100 एडमिशन रोज हो रहे थे। आज की तारीख में 70 से 80 एडमिशन हो रहे हैं। 40 डिस्चार्ज हो रहे हैं। 40 का बैकलॉग बना हुआ है। इसलिए अपने जो ICU बेड्स हैं और जो SDU बेड्स हैं वो करीब फुल हैं। ऑक्सीजन बेड्स अपने 15% खाली हैं और ICU बेड्स में क्योंकि इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि जो अब 80 पेशेंट आ भी रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्रिटिकल है। सबको ICU की ज़रूरत है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन बेड और HU बेड्स मिला के अपने 300 बेड हैं, जिसमें 88 ICU बेड हैं 90 के आसपास और उनमें सब में वेंटिलेटर्स हैं। तो जो सीरियस पेशेंट है उनको हम डायरेक्टली ICU में शिफ्ट कर देते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर आदमी को ऑक्सीजन बेड, SDU बेड या ICU बेड मिल ही जाए। और रीवा में आप लोगों के सहायता से, बाकी लोगों की मेहनत से, कलेक्टर साहब की मेहनत से ये है कि हमने किसी भी पेशेंट को वापस नहीं, बीच में हमने 3 टाइम जरूर एडमिशन कम किए थे ऑक्सीजन के कारण, लेकिन उसमें भी हमने किसी पेशेंट को वापस नहीं किया। जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको सबको लिया है। स्थिति है तो सही, एडमिशन बेड्स करीब फुल हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो पिछली बार 100 आ रहे थे उसमें से समझ कर लो 40 बहुत क्रिटिकल आ रहे थे। अभी भी 80 में से 40 क्रिटिकल आ ही रहे हैं। तो अपने पास स्थिति वही है। अपने पास फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। कभी 30 फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर 30 ड्यूटी पे रहते हैं 10 के बैच में। और उसके अलावा अपने PG जो हैं वो 15 और बार ड्यूटी पे रहते हैं। 45 PGs रहते हैं और सिस्टर्स 150 सिस्टर्स दिन भर में ड्यूटी पे हैं। तो अपने पास स्टाफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी अपन एडमिशन किए हैं, वार्ड वाइज स्वीपर काफ़ी ले लिए हैं। जो पिछले कोविड और इस कोविड में फ़ायदा यही हुआ है हमको कि हमने स्टाफ इतना सारा ले लिया है कि अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। पेशेंट को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अटेंड नहीं हो रहा है। अब हर जगह फैकल्टी रहता है, हर जगह PGs रहते हैं, हर जगह जूनियर डॉक्टर रहते हैं, हर जगह MO रहते हैं और एक्स्ट्रा MOs हैं, एक्स्ट्रा सिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा वार्ड वाइज स्वीपर्स हैं। तो सभी चीज़ों में फ़ायदा पड़ा है। यहाँ पर करीब पिछले 1 महीने का अगर आंकड़ा देखें अपन तो 3000 के आसपास सस्पेक्ट्स हुए हैं और 1600-1700 के बीच में पॉजिटिव केसेस एडमिट हुए हैं। उसमें से 1250 डिस्चार्ज हो गए हैं पॉजिटिव केसेस में से। अपना जो
रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 75.1% है। और जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर भी बहुत कम है, केवल 11% है यहाँ पर। इसमें इस बार कोविड में थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया है कि इसमें यंग एज में भी ज़्यादा हो रहा है, तो मृत्यु दर ओल्ड एज में कम हुई है, यंग एज में बढ़ गई है। जो यंग लोग आ रहे हैं, जो 20, 25, 30 साल, 33 साल के, इनमें कोविड ज़्यादा अटैक कर रहा है इस बार। तो इस बार ये नहीं कह सकते कि 60 के ऊपर के ही लोग खत्म हुए हैं, इस बार वो सब में बराबर है, यानी 60 के बल्कि 70 के बल्कि कई लोग बच गए हैं, और कई लोग ऐसे 30-40 उम्र के हैं जिसको हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनमें इस बार जो वायरस चेंज हुआ है उसका लंग डैमेज यंग लोगों में ज़्यादा है। ये केवल हार्मोनल इफेक्ट के काम होगा, क्योंकि एक यंग आदमी के हार्मोन्स और बुजुर्ग के हार्मोन में फ़र्क रहता है, तो इस बार का अटैक रेट यंग लोगों में ज़्यादा है। तो मोर्टेलिटी करीब करीब इक्वल है इस बार। यहाँ ये नहीं कह रहे हम कि किसी को डायबिटीज़ था तो वो ज़्यादा सीरियस हो गया, या किसी को बीपी है ज़्यादा सीरियस हो गया, वो थोड़े सीरियस रहते हैं, पर अल्टीमेटली सर्वाइवल, रिकवरी रेट और मोर्टेलिटी रेट सब में बराबर है। नर्स दिवस पर नर्सों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। नर्सों ने कहा कि दिन रात कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा देने के बाद भी नहीं मिल रही कोई सुविधाएं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस देश दुनिया समेत रीवा में भी मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है नर्स डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी, इस वजह से उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। मरीजों की सेवा में जी जान की बाजी लगा देने वाली नर्सों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना डॉक्टर्स का होता है। इस महामारी के दौरान जब लोग अपनी जान बचाकर घरों में रह रहे हैं, उस दौर में भी नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं। ऐसे तमाम दुनिया भर की नर्सों के सम्मान में उनके साहस और सराहनीय कार्य के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस के अवसर पर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने वाली नर्सों ने भी दुनिया की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा भाव को याद करते हुए नर्स दिवस मनाया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रभारी नर्स संगीता मिश्रा द्वारा आरोप लगाया कि शासन की तरफ से इन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। विगत वर्ष भी इन्हें 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के बाद वादा किया गया था, परंतु वह अभी तक नहीं दिया गया। आइए हम नर्सों की पीड़ा से आपको रूबरू कराते हैं। सुनिए दिन रात अपने जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सकों एवं कोरोना वॉरियर्स की क्या पीड़ा है। डे है और हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं, और इस कोविड महामारी के चलते हमारी नर्सेस सिस्टर जितनी भी हैं सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है शासन की तरफ से। जैसे लास्ट ईयर शिवराज जी ने बोला था कि 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। ये इन ट्रीटमेंट के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है, और जैसे कोई वार्ड नहीं है, आईसीयू नहीं है। इनके पेरेंट्स ये खुद ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। इसके लिए शासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इनके लिए क्या केयर है, कुछ क्वारंटाइन नहीं है। ये ड्यूटी करके घर जाते हैं और इनके पेरेंट्स भी इन्फेक्टिव होते हैं, और कई सिस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई। डेथ होती है, अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाती और वो ऊपर ड्यूटी आ जाती हैं, जिनसे कि उनका मनोबल कई बार बहुत गिर जाता है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में तो कुछ ऐसे ही हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इवन हम लोगों का जो महंगाई भत्ता और डीए था वो भी नहीं दिया गया है, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया है, और काफ़ी रिस्क उसमें हमारी सिस्टर्स काम कर रही हैं। मैं शासन के तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ कि हम लोग पे ध्यान दे। जब हम लोग इतना रात दिन काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15-15 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट लेके फिर उनको कोविड ड्यूटी लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी दयनीय है। उनको कोई रेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इधर इनका भी ध्यान होना चाहिए हम लोगों के लिए। सरकार से मांगे जैसे इनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, उनके लिए पूरा डिमांड, जो कि अभी तक नहीं मिला है, कोई भी राशि नहीं मिली है, चाहे डॉक्टर हो चाहे सिस्टर हो,
एक अभी सिस्टर की डेथ हुई, उनको जबलपुर में उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, ना ही उनके पेरेंट्स को कोई सहायता प्रदान की गई है। तो ये मेरे गवर्नमेंट से डिमांड है कि सिस्टर्स के लिए कुछ किया जाए, क्वारंटाइन व्यवस्था किया जाए, उनके लिए अलग से वार्ड, उनके पेरेंट्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सभी शुभ नाम बता सभी नाम बता जैसे उनको क्वारंटाइन की सुविधा हो, होम आइसोलेशन, जैसे घर में किसी के पास घर नहीं है, उन्हीं में सब उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अलग से यदि ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन के लिए अलग से रूम या कहीं बाहर व्यवस्था करें, उनके खाने की व्यवस्था करें कि जो कि वो कोविड टाइम में वो घर ना जा सके, जिससे उनकी भी सेफ्टी रहे, उनके पेरेंट्स की भी रहे। ये मेरा स्पेशली गवर्नमेंट से डिमांड है। आप अपना नाम बता मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए प्रभारी नर्स के। कोरोना कर्फ्यू का साइड इफेक्ट, यात्री बस बंद होने की वजह से परेशान प्रवासी। महामारी का जो नाजायज फायदा उठाएगा वो जेल की हवा खाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में तमाम सेवाएं पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, किंतु ट्रेनों का आवागमन जारी है। ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले प्रवासियों को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ट्रेनों के माध्यम से लगातार यात्री रीवा पहुंच रहे हैं, लेकिन रीवा से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यात्री वाहन के इंतजार में प्रतीक्षारत है और प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले खास इंतजाम कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अगर कहीं कोई वाहन मिलता भी है तो इन यात्रियों की मजबूरी का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान देखे जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बस सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखी जा रही है। बाहर से आने वाले प्रवासी निरंतर परेशान देखे जा रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद ना तो ऑटो उपलब्ध हो रहा है, ना ही बस। इतना ही नहीं, बाजार बंद होने की वजह से यात्रियों को पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। बाहर से आने वाले इन प्रवासियों को घंटों तक बस स्टैंड में वाहन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने यात्रियों से बात की, तो आइए सुनाते हैं इन यात्रियों का क्या कहना है। वहीं जब इस संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि रेलवे से आने वाले सभी यात्रियों की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस बात को लेकर उनसे बात की गई कि कई वाहन चालक यात्रियों को मजबूरी का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। अगर कोई भी यात्री इस तरह की शिकायत करता है तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। जो भी मजबूरी का फायदा उठाएगा वह बख्शा नहीं जाएगा। मैदानी से कहाँ जाना है? जाए कहा क्या कहा था चमखरी। चौथर? हाँ चमखरी। चौथरी? हाँ। गाड़ी नहीं मिल रही? कितनी देर से बैठी हैं? अरे बहुत देर से बैठे सुबह? हाँ 8 बजे। 8 बजे से कोई गाड़ी नहीं? बस तो खड़ी रही, चली गई बस। मिली नहीं रही। कहाँ से आई हैं, कहाँ जा? अरे हमको तो भोपाल से आने भैया। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ जाऊँगी जवा। समस्या ये है कि हम लोग भोपाल से आए हैं और जाना है हमको जवा, और यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो गाड़ी की व्यवस्था है, और जो लोकल गाड़ियाँ चल भी रही हैं तो यदि उनसे बोला जाए कि हमको 1 किलोमीटर भी जाना है तो 200 रुपये लग रहा है, तो मतलब इससे बढ़िया तो फिर भाई ट्रेन भी बंद कर दिया जाए, तो भाई पब्लिक तो नहीं आएगी, नहीं तो पब्लिक को बुला रहे हो तो फिर पब्लिक को ऐसा हैरान मत किया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है। अतरैला। कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? यहाँ हमको आधा घंटा से ऊपर हो गया। क्या बस नहीं मिल रही है? बस नहीं मिल रही। कहाँ से आए हैं? हम लोग इधर से आए हैं, इंदौर तरफ से। इंदौर? जी। रेलवे की जो ट्रेन चल रही हैं उनके जो यात्री आ रहे हैं, जनरल आदमी तो चल नहीं रहा, घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, परंतु जो ट्रेनों से सवारियां आ रही हैं उनके लिए बसों को रेलवे स्टेशन पर लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सवारियों को आसपास के स्थानों पर छोड़ने के लिए बसें रेलवे स्टेशन पर लगाने के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं, जो कार्रवाई जारी है। कुछ यात्रियों को कहना है कि 1 किलोमीटर दूर जाना है तो 200 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं। नहीं, यदि कोई नहीं, देखिए साहब, यदि कोई यात्री आए बताए कि किस बस वाले ने, उसके खिलाफ
जो भी कार्रवाई मुनासिब होगी, कानूनी कार्रवाई वो बिल्कुल की जाएगी। मगर ये आपके माध्यम से कहना, फिर सामने कंप्लेनेंट को नहीं आना, तो ये हवाई वाली बात है, समझ में नहीं आता ये। हाँ, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर साहब के आदेश ये है कि कोई भी आदमी इस महामारी का नाजायज फ़ायदा उठाएगा वो जेल की हवा खाएगा। किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आगजनी की यह घटना बीती रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलक नगर में घटित हुई। आगजनी की इस घटना में जहां किराने की दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आगजनी की घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दुकान मालिक के मुताबिक इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बीती रात तिलक नगर में हुई आगजनी की घटना को लेकर दुकान मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगजनी की यह वारदात कैसे और किन कारणों से हुई यह बात तो नहीं पता है, लेकिन इस आगजनी की घटना में उनका लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक इस घटना में घर के अंदर सो रहे कई लोग इस आगजनी की घटना में झुलस गए। इतना ही नहीं, बाहर गैलरी में खड़े कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। घटना की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है। घटना आग लग गई है साहब, हम यहाँ थे ही नहीं। कितने बजे घटना हुई? ये घटना करीब 1 बजे तक तो बच्चे जाग रहे थे। 1 बजे के बाद फिर ये 2:30 बजे जो है, 2:15 बजे करीब 2:30 बजे देखे हैं तो यहाँ आग लगी हुई थी। काहे का गोदाम है? बस किराने का सामान यहाँ रखा रहता रहा, दुकानें थी। कैसे आग लगी? कारण कुछ पता नहीं। आग तो बिजली से तो नहीं लगी है और फिर जो चाहे जिस कारण से लगी हो। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान यही कोई 4-4.5 लाख का हो गया होगा। रात में फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोग घायल भी, बेटा जल गया है। क्या नाम उनका? विनय कुमार। और महिला बेटा विनय कुमार जो काफ़ी झुलस गया है। और कौन जला? और थोड़ा वो एक बहू थी और छोटा बेटा भी जिसकी बहू है तो वो भी जल गया है, हाथ में, लेकिन कम जल गया, भाग गया है वो। कहाँ पर की घटना है? कहाँ आग लगी है? क्या कौन सा मोहल्ला? ये तिलक नगर है। तिलक नगर। हाँ, थाना विश्वविद्यालय। कैसे आग लगी? कुछ जानकारी नहीं? कोई जानकारी कुछ नहीं हुई। अब सब बच्चे सो रहे थे, क्या बताएं। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए थानों में की गई है भाप लेने की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के खतरे से पुलिस स्टाफ को सुरक्षित रखने की दिशा में सभी थानों में भाप लेने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारी वापस लौटने के बाद भाप ले सके। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे पुलिसकर्मी वर्तमान में दिन रात चौराहों में ड्यूटी दे रहे हैं। वाहन चेकिंग के अलावा लोगों को पकड़ने और समझाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस महामारी की चपेट में आ भी चुके हैं, जिसे देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर समस्त थानों में भाप की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने निर्देश जारी किए गए। इसी तारतम्य में हनुमाना थाने में स्टाफ की भाप लेने की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन पुलिसकर्मी निर्धारित समय के लिए यहां भाप लेंगे, ताकि कोरोना का संक्रमण शरीर में ना फैलने पाए। जल्द ही यह व्यवस्था सभी थानों में भी की जाएगी, जिससे सभी पुलिसकर्मी भाप ले सके। दरअसल कोरोना का सबसे पहले इंसान के गले में असर होता है। यदि हम नियमित भाप लेते हैं तो गले में जो कफ जमता है वह पिघल कर निकल जाता है और संक्रमण फेफड़ों में नहीं पहुंचता है। ऐसे में संक्रमित होने के बाद भी स्थिति सामान्य रहती है। इस दौरान सभी लोग भाप निर्धारित मात्रा में ही लें। अत्यधिक मात्रा में भाप लेने पर उसका दुष्प्रभाव शरीर में पड़ता है। यह कोरोना संक्रमण से सभी को सुरक्षित रखेगा। भाप लेते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। प्रतिदिन 3 बार से ज़्यादा भाप नहीं लेना चाहिए। एक बार में सिर्फ 5 मिनट तक ही भाप लें। भाप लेते समय मुंह खुला रखना चाहिए और मुंह से सांस लेना चाहिए। भाप लेते समय और उसके बाद हवा में नहीं बैठना चाहिए और ना ही ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद ही भाप का लाभ शरीर को मिलेगा। किया जा रहा है? हाँ, ये एक डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, एस के श्रीवास्तव साहब है ना, उनका आइडिया था कि ना इस प्रकार का बहुत सारे जगह है ना, एक WHO के द्वारा भी ना इसको सजेस्ट किया गया था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको क्यों ना, मतलब हमारी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे अटेंडेंट्स है ना आते हैं, तो उनको इमीडिएटली ना वो उनका ना ठीक कर सकते हैं, मतलब ना वेपराइजेशन के माध्यम से। तो रेड क्रॉस भी ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं
हम धीरे धीरे ना मतलब काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में ना इस वेरी सिंपल है ना वेपराइजेशन सिस्टम है, इसको लगाने के ना प्रयास करेंगे नगर निगम एरिया में, कुछ पुलिस स्टेशंस में, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ऐसे काफ़ी प्लेसेस में इसके बाद इफेक्टिवनेस ना देखते हुए रहेंगे। अग्रवाल समाज भवन में लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने की दिशा में निरंतर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाते हुए सेल्फी स्टैंड में जाकर सेल्फी ली और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने जागरूक भी किया गया। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में 45 वर्ष एवं उनसे अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत अग्रवाल समाज अध्यक्ष सुनील अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सत्यनारायण अग्रवाल, नूतन अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, शेखर अग्रवाल, गणेश प्रसाद अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है अग्रवाल समाज द्वारा। हाँ, ये द्वितीय चरण का टीकाकरण अभियान यहाँ पर आयोजित किया गया है। वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का द्रुत गति से कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन ही कोरोना का बचाव है। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति होते हैं उनको कोरोना गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है। उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है और इसका भरपूर लाभ लोग ले रहे हैं। ये सेकंड डोज का कैंप है। यहाँ पर फर्स्ट डोज वाले भी लग रहे हैं, जो 45 प्लस वाले हैं उनको द्वितीय और प्रथम डोज दोनों का यहाँ पर टीकाकरण अभियान सुबह 9 बजे से प्रारंभ है और 8 बजे से हमारे सभी सम्मानित अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कुशल मार्गदर्शन में हमारे की गई है और यहाँ पर बाकायदा उनकी व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए पानी की पर्याप्त शीतल जल है और भी बिस्किट चाय वगैरह की व्यवस्था जो भी आगंतुक यहाँ पर आते हैं। कितने लोगों को अभी तक? करीब अभी 300 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये अभी शाम तक 3-4 बजे तक चलेगा शिविर और उम्मीद है कि 500-600 तक इसमें टीकाकरण का लाभ लेंगे। टीका लगाने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत है कि बुखार होता है, उसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है? उसके लिए पैरासीटामोल गोली यहाँ पर दी जा रही है। ये एक अच्छा प्रभावी टीकाकरण माना जाता है। टीकाकरण के बाद आपको कोई बुखार वगैरह आता है तो ये माना जाता है कि वैक्सीनेशन सफल रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर पैरासीटामोल उसको दे रहे हैं कि अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल ले लेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल। मासूम की तलाश में भटक रही मां। विगत 13 दिन पूर्व बासघाट से लापता हुई मासूम बच्ची का नहीं लग रहा अभी तक कोई सुराग। रीवा शहर के जयस्तंभ चौक के समीप रहने वाले अरुण लोनिया की 1.5 वर्षीय पुत्री गत 13 दिन पहले अचानक लापता हो गई और जगह जगह तलाशने के बाद भी मासूम का पता नहीं चला, जिसके बाद मासूम की मां तमाम पोस्टर लगाकर बच्चे की तलाश कर रही है। लापता मासूम की मां ने इस बात की शिकायत सिविल लाइन थाने में पहुंचकर पहले से ही दर्ज करवा रखी है, लेकिन अभी तक बच्ची का कहीं भी पता नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 1 मई को शाम 5 बजे की है, जब रहस्यमय तरीके से बच्ची गायब हो गई। जब मासूम घर से लापता हुई उस समय मां घर से लकड़ी लेने बाहर गई हुई थी। स्थानीय लोगों ने मिलकर बच्ची को बिहर नदी सहित कई अन्य स्थानों पर तलाश की, लेकिन सभी जगह तलाश करने के बाद जब बच्ची का पता नहीं चला तो उसकी मां अपने बच्चे का पोस्टर लेकर पूरे शहर में चिपकाते हुए घूम रही है। उससे आशा है कि शायद उसकी बच्ची मिल जाए। इसके साथ ही पुलिस भी मासूम की तलाश कर रही है। जी बताएं, आज ये पोस्टर आप चिपका रही हैं, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरी बच्ची 1 तारीख से गुम गई है, आज 12 तारीख है। 1 तारीख? हाँ, 1 तारीख से। कहाँ से गुमी है? ये मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे से। पुल के पास? नहीं, ये सर्विसिंग लाइन जो है वहाँ से गुम गई। कौन सा मोहल्ला कहलाता है? मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे कबाड़ी मोहल्ला लगता है। घटना की शिकायत थाने में कराई है? सब कराए हैं। थाने से अभी तक क्या बोला गया? कुछ नहीं सुनवाई हो रही यहाँ से भी। किसी के ऊपर शंका है? नहीं है। आप इस बच्ची को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रही हैं, 50,000 का इनाम रखा गया। किसके द्वारा ये इनाम रखा गया? अपने द्वारा। बच्ची को जो ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 आप जी हाँ। कौन से थाने में रिपोर्ट है? यही सिविल लाइन। कहाँ कहाँ पोस्टर आपने लगाए? बहुत जगह लगा चुके हैं। पुलिस द्वारा कोई मदद अभी तक कोई प्रयास नहीं, कोई भी नहीं कर रही है।
क्या नाम है बच्ची का? गुलाबो से घर प्यार से गुलाबो कहते हैं और सेयांसी नाम है। कितने साल? 1.5 साल की है। घर से क्या पहन के निकली थी? किस तरह की? यही लहंगा पहनी है, फ्रॉक है, एक जूता पहनी, एक जूता घर पे है। कहाँ गई थी जब ये घूमी? उस वक्त कहाँ थी? हम ये बच्ची खेलती थी, हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गए, तभी आए, देखे तो बच्ची नहीं मिली तो ढूंढना शुरू करें। कब? 5 बजे घटना हुई है, आधा घंटे में लकड़ी लेके आए, बच्ची को ढूंढे तो नहीं मिली। जनता सब क्या मांग करेंगे हम मीडिया के माध्यम से? कोई भी नहीं कर रही सर, बताइए अब हम क्या करें। जनता से क्या चाहती हैं कि क्या बच्ची मिले तो कहाँ आपको सूचित करेंगे, कैसे आपको सूचित करेंगे? हाँ, कहीं भी बच्ची दिखे हमें ये मोबाइल नंबर है, सूचना दीजिए सर, हम सबके हाथ पैर भी जोड़े हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर आई दिल को सुकून देने वाली खबर। बुधवार को कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं उसमें एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ अत्यंत दुख भी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको राहत भरी खबर सुनाएंगे, जिसमें ताज़े आंकड़े के मुताबिक 1492 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें महज 232 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं इससे भी बड़ी बात यह है कि 309 लोग एक साथ कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं। तो ये रही खुशी की खबर। अब दूसरी खबर तकलीफ देने वाली भी है, जिसमें आज 2 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ अभी तक में हुई टोटल मौत पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 67 पहुंच चुका है। इसके बाद भी जिस तरह से निरंतर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो अत्यंत खुश करने वाला है और राहत देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इन दिनों देश प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही रीवा में भी संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और यह आंकड़ा आने वाले समय के लिए अत्यंत सुखद माना जा रहा है। हम बात करें 12 मई की तो 1492 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 232 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोविड मरीजों का आंकड़ा 14,355 पहुंच गया है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 67 पहुंच गया है। लेकिन बुधवार को 232 के आंकड़े में जिला प्रशासन व आम लोगों को राहत देने वाला है। इसी के साथ 309 लोग कोरोना की जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें अभी तक के स्वस्थ होने वाले टोटल मरीजों की तो यह संख्या भी सुखद मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक में 11,398 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि अभी भी जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,890 बनी हुई है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग जीतकर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। नर्स दिवस पर नर्सों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। कोरोना कर्फ्यू का साइड इफेक्ट। यात्री बसें बंद होने की वजह से परेशान प्रवासी और किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।